ऊंचे हिमालय में 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा लड़ी गई सबसे कठिन और यादगार लड़ाई में से एक रेजंग ला की लड़ाई थी, जहां मेजर शैतान सिंह के कुशल नेतृत्व में 120 जवानों ने बार बार होने वाले चीनी हमलों के खिलाफ आखिरी दम तक संघर्ष किया। आखिरकार हर जवान मारा गया। किसी की पीठ में कोई घाव नहीं था। सभी ने चीनी सेना का सिर उठा के सामना किया। अपनी संख्या से 10 गुना ज्यादा दुश्मनों का खात्मा किया। 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी के इन बहादुर जवानों ने हार में भी हार ना मानने का ऐसा उदाहरण पेश किया, जिसका अध्ययन पाकिस्तानी और चीनी सेना द्वारा आज भी किया जाता है। टेल्स ऑफ वैलर के इस एपिसोड में हम आपके लिए रेजंग ला की लड़ाई की कहानी लेकर आ रहे हैं। अक्टूबर 1962 में चीन की सफल आक्रामकता की कहानियों ने पूरे भारत में सुर्खियां बटोरी, क्योंकि भारत का बचाव प्रयास चीन के विशाल स्तर पर किए गए इस आक्रमण को रोकने में नाकाम था। यह स्पष्ट हो गया था कि चीनी इरादों का गलत आंकलन और कमजोर योजनाओं के कारण भारत को पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर बड़े स्तर पर जवानों को खोना पड़ा। पूर्व में चीन ने नीफा में तवांग पर कब्जा कर लिया था, जो अब अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिम में चीनी सेना ने लद्दाख के पूर्व में अक्साई चिन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, और गालवान घाटी, चिपचैप घाटी और पैंगोंग त्सू झील पर उनका कब्जा था। लेकिन 5 दिन की आक्रामकता के बाद 24 अक्टूबर को इस जंग में एक खामोशी आई, क्योंकि चीन के बढ़ते कदम रुक गए थे और शांति के लिए बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया था। चीन के जाओ और पंडित नेहरू के बीच पत्रों के माध्यम से बातचीत शुरू हुई। जाओ द्वारा भेजे गए पहले पत्र ने नीफा में चीनी वापसी की पेशकश की। सीमा के पुनर्मूल्यांकन पर विचार हुआ। वास्तविक नियंत्रण की अपनी लाइनों से दोनों पक्षों द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी पर वापसी करने का प्रस्ताव रखा गया, और आखिर में यह भी तय हुआ कि भारत और चीन अक्साई चिन में नियंत्रण की अपनी मौजूदा रेखाओं को पार नहीं करेंगे। लेकिन चीन का अक्साई चिन में उसकी मौजूदगी पर जोर भारत को नाकारा था, क्योंकि वह उनके हिस्से में था। इसलिए भारतीय संसद ने इसे अस्वीकार कर दुश्मन को भारतीय जमीन से बाहर निकालने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। लेह में उनके उतरने के 10 दिन के भीतर 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी को रेजंग ला भेजा गया। चुशुल गांव के लगभग 19 मील दक्षिण में रेजंग ला चुशुल घाटी के दक्षिण पूर्व की ओर एक अहम हिस्सा था, जहां चीनी हमले की आशंका थी, और वह 16,420 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। चार्ली कंपनी के अधिकांश जवान हरियाणा के अहीर समुदाय से थे, और इस प्रकार वह अपने जीवन में पहली बार बर्फ देख रहे थे। उस पोस्ट पर चढ़ने के लिए दूरी नीचे से ऊपर तक कुल पड़ती है लगभग 3 किलोमीटर, लेकिन चढ़ने के लिए उनको 3.5 घंटे लग गए। दोनों को लोकेशन बताया, 7 प्लाटून, 8 प्लाटून, 9 प्लाटून और कंपनी हेडक्वार्टर और मोटर पोजीशन सबको सेट किया गया। हम अपना मोर्चा बना रहे हैं, दुश्मन सामने अपनी कार्रवाई कर रहा है, हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हम ओपन में दिखाई दे रहे हैं दुश्मन को, और दुश्मन हमको गैप में दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ आने जाने की जो गाड़ियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। मेजर शैतान सिंह असाधारण हिम्मत और साहस के व्यक्ति थे, और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना कंपनी 13 कुमाऊं के जवानों का रेजंग ला की ठंड में उन ऊंची पहाड़ियों पर बखूबी नेतृत्व किया। ऐसा कहा जाता है कि 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी के लोगों ने 8 चीनी हमलों को झेला था, और चीन को समझ आ रहा था कि रेजंग ला पर सामने से हमला करने में उनके जवानों की जान जा रही थी, क्योंकि भारत का रक्षण बहुत मजबूत था। इसलिए चीनियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। न केवल रेजंग ला पर अन्य सभी दिशाओं से हमला किया, बल्कि तोपखाने और मोटार गोलाबारी का भी इस्तेमाल किया। तेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। सपनों के साहिल है, अपनों के अरमा है, बाकी हम काबिल हैं। घर पक्का हो रहा है बेटा, तेरे ऑर्डर पे।
और सीमेंट। जेके सुपर सीमेंट पुत्र। देश के रक्षक से ज्यादा सुरक्षा का महत्व कौन समझेगा? जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड सेफ। जैसे ही चीनी गोलाबारी बंद हुई, बचे हुए भारतीय जवानों ने याक और घोड़ों को दूर की परिधि पर देखा। उन्हें राहत महसूस हुई, यह सोचकर कि अल्फा कंपनी के उनके साथी उन्हें बचाने और दल को मजबूती प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन कंपनी के हवलदार मेजर हरफुल सिंह ने अपनी दूरबीन की मदद से करीब से देखा तो उन्होंने महसूस किया कि यह चीनी सेना थी जो अपने दाहिने तरफ की पलटन पर हमला करने के लिए अपनी अग्रिम पंक्ति को मजबूत कर रहे थे। जल्द ही उनके आगे की बाएं पलटन ने भी बताया कि लगभग 700 दुश्मन सैनिक एक साथ उनकी पोजीशन पर चढ़ रहे थे। चीनी चार्ली कंपनी पर हर तरफ से हमले के लिए एक बड़ी ताकत के साथ आ रहे थे। इस प्रकार मेजर शैतान सिंह ने अपने आदमियों को अपनी पोजीशन पर बरकरार रहने और शत्रु को डटकर जवाब देने का निर्देश दिया। निहाल सिंह अपने दोस्त राम मेहर सिंह के साथ कंपनी मुख्यालय में एलएमजी पर थे, जो केंद्र में पलटन से कुछ दूरी पर था। जैसे ही निहाल सिंह की चौकी पर दुश्मन को गोला गिरा, राम मेहर सिंह की मौत हो गई, लेकिन घायल निहाल सिंह ने फायर करना जारी रखा। अब मैं अकेला रह गया, राम मेहर खत्म हो गया, अकेला रह गया। चारों तरफ से उन्होंने मेरे मोर्चे पे हमला कर दिया। मैं एलएमजी का टर्न ऐसे किया, यूं किया तो यहाँ ये मेरे यहाँ ये इस हाथ से ट्रिगर करा और इस हाथ से एलएमजी का पट पकड़ लिया और ये गोली यहाँ लग के मेरे इधर निकल गई और ये यहाँ लग के इधर चीर गई। अब गोली लगते ही मैंने एलएमजी के चाल वाले पुर्जे, ब्रिज पे लॉक और पिस्टन ग्रिप बोलते हैं, वो उनका नाम है, वो खींचकर और वो जो है ब्रिज के पार फेंक दिया। मेरा हथियार तो किसी का काम नहीं आएगा, तो बाहर फेंक दिया। अब लड़ाई में कोई प्रसाद नहीं मिलता, कलेजा चाहिए। मेजर शैतान सिंह ने चारों ओर देखा और पाया कि उनकी कंपनी पूरी तरह चीनी हमले का शिकार बन गई थी। अपने साथियों का खून बहता देख उन्होंने खुद चीनियों पर हमला करने की ठानी। मैंने साहब को बोला, साहब आप ब्रिज पे खड़ा मत हो, आप पहले ही जख्मी हो गए, आप खड़ा मत हो। जोश में ऊपर चढ़ गया, मैं बार बार बोलता रहा आप ऊपर मत जाओ, नीचे से चले जाओ। तो चढ़ गए और एकदम से जो है गोलियाँ आके लग गई और उसकी 12 गोलियाँ और वो अलग से जो गोलियाँ हैं वो सारी आके पेट में लग गई और मेजर साहब नीचे से जमीन पर। अपनी कंपनी के कमांडर को गंभीर रूप से घायल देखकर रामचंद्र ने उन्हें कस के थामा और 100 गज दूर अपनी बाईं पलटन की तरफ चल पड़ी, जो कि लगभग खत्म हो चुकी थी। कुछ जवान चुशुल में बटालियन मुख्यालय की तरफ पीछे चले गए थे। अपनी छाती से लगाया और छाती से लगा करके 10 गज ऐसे ऐसे लोटा खाया। अगर आधा उठता हूँ तो 7 प्लाटून हाइट के ऊपर है, देख रहा है, वो फौरन फायर करेगी। 10 कदम जाने के बाद में ढलाई आती है, गैप बनता है, उसमें फिर मैंने मेजर साहब को उठाया। उठाते के साथ साथ प्लाटून ने फायर किया, वो फायर ऊपर से निकल गया, मैं गैप के अंदर से चला गया और मेजर साहब को मैं लेकर वहाँ से एक करीब 800 गज नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मैं बड़ा पत्थर, बर्फ़ जमी हुई, बर्फ़ गिरी रही थी और मैंने मेजर साहब को लेटा दिया। लेटा करके मैंने मेजर साहब को ये आँख ऊपर करके देखा और मेरी निगाह घड़ी के ऊपर गई, जब देखा कि मेजर साहब तो ख़त्म हो गए थे क्योंकि उनकी घड़ी चलना बंद हो चुकी थी। जब कोई गोला बारूद नहीं बचा, चार्ली कंपनी के वीर हीरो ने हाथों से चीनियों पर प्रहार किया। बाईं पलटन में सिपाही सिंह राम ने अपने हाथों से लड़ाई की और कई चीनी सैनिकों को मार डाला। कुछ के सिर पत्थरों पर दे मारे और कुछ को पहाड़ी से फेंक दिया। सिंहराम ने इतना ही कमाल कर दिया कि एक उनकी एमएमजी को बर्बाद करना और वो भी पकड़ के खींच लेना और उसको मारना और 2-3 को चट्टान के ऊपर से मारना, उसको लिखकर छाती के ऊपर सिराने के बाद दुश्मन ने राइफल खड़ी करी और हेलमेट रखा उस पर, द बेस्ट सोल्जर इन इंडिया। उसकी छाती पे लिखना इतना बड़ा चिट्ठी लिखकर कि दुश्मन भी अच्छे फाइटर की, अच्छा लड़ाकू की, अच्छा इज्जत करता है। अपनी कंपनी के कमांडर के चले जाने के बाद भी
चार्ली कंपनी के शेष जवान लड़ते रहे और पीछे नहीं हटे, लेकिन चीनी सैनिकों की भारी संख्या ने जल्द ही उनकी चौकी पर कब्जा कर लिया। निहाल सिंह और कुछ अन्य लोगों को युद्धबंदी बना लिया गया। भूख और चोट की मार भी निहाल सिंह के मनोबल और मन की उपस्थिति को विचलित नहीं कर पाई। निहाल सिंह अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में सतर्क और जागरूक रहे और पहले मौके पर वह रात के अंधेरे में चीनियों की पकड़ से फिसल गए। ये सौभाग्य था कि गोली लगने, कमजोर और नाजुक स्थिति में होने के बावजूद निहाल सिंह चीनियों से बच निकलने में कामयाब रहे। उन्हें अपने बटालियन के सहयोगियों द्वारा देखा गया और जल्द ही बचाया गया। दूसरे जवान इतने भाग्यशाली नहीं थे और भारत को उनकी गौरव गाथा जानने के लिए इंतजार करना पड़ा। चार्ली कंपनी के अधिकांश जवान मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में चीन से लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन युद्ध विराम के बाद उनकी वीर गाथाएं बहुत बाद में सामने आईं। हरियाणा के बहादुर अहीरों ने अपने क्षेत्रों के हर इंच के लिए दृढ़ निश्चय के साथ संघर्ष किया। आखिरकार उनमें से अधिकांश ने अंतिम बलिदान दिया। जब ये मंजर देखा, हमारे चीफ साहब बाद में बने, पहले तो हमारे कमांडर थे 114 ब्रिगेड के TN रैना साहब, इतने भावुक हो गए कि वो इतना रोए कि उन लाशों को देखकर, उस मंजर को देखकर, जवानों की छाती में गोलियों को देखकर, जो ग्रेनेड पोजीशन ये है, इस हालत को देखकर भबक के रोया और उनकी पत्थर की आंख जमीन पे गिर गई। हमारे कमांडिंग ऑफिसर SS ढिंगरा साहब ने लिया, साफ किया, साहब को दे दिया और बोला, धैर्य रखो, हिम्मत रखो साहब। बोला, क्या हिम्मत रखो? मैंने अपने लाल खो दिए, लेकिन मुझे घमंड है कि मैंने हर जवान को अपनी निगाह से देखा है। गोली छाती में है, ना बाजू में है, ना पीठ पर है, गोली है तो छाती में है। जब मैं 18 को फूल चढ़ाता हूँ, 18 नवंबर को, रोने से दिल नहीं डरता। वो सीन नजर आता है और एक ही आवाज आती है कि मारो मारो मारो, और आवाज नहीं आती। और रात को मैं 18 नवंबर को सोता नहीं, पूरी रात नहीं सोता हूँ। मेरी मिसेस बोलती है, क्या हो गया? मैं बोलता हूँ, अब मैं उन शहीदों के पास हूँ, सोता नहीं। जोत जलती रहती है, जब तक जिंदा रहूंगा शाम को जोत जलाता रहूंगा।